और अब बात इजराइल की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। गजा जंग और ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी के लिए भी खतरा खड़ा हो गया है। इजराइल की बेहद रूढ़िवादी पार्टियों में से एक यूनाइटेड तोरा जुडाइज्म यानी यूटीजे ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सत्तारूढ़ गठबंधन से अलग हो रही है, क्योंकि इजराइल के येशिवा छात्रों को सैन्य सेवा से छूट देने के लिए विधेयक का मसौदा तैयार करने में नेतन्याहू सरकार नाकाम रही है। यूनाइटेड तोरा जुडाइज्म के 7 सांसदों में से 6 ने इस्तीफा दे दिया है। ये सभी डेगेल हातोरा और अगुदत यिस्राएल गुटों से आते हैं। बता दें कि येशिवा छात्रों को सैन्य सेवा में शामिल करने के आदेश के बाद यूनाइटेड तोरा जुडाइज्म के अध्यक्ष यित्जाक गोल्ड कनॉफ ने 1 महीने पहले इस्तीफा दे दिया था। यूटीजे के इस कदम के बाद नेतन्याहू को 120 सीटों वाली नेसेट में 61 सीटों का मामूली बहुमत बचेगा। अभी ये साफ नहीं है कि दूसरी अति रूढ़िवादी पार्टी यानी शास भी नेतन्याहू सरकार के खिलाफ ऐसा ही फैसला लेगी या नहीं। अगर शास ने भी कुछ ऐसा कदम उठाया तो नेतन्याहू की सरकार गिर सकती है, क्योंकि उसके पास 11 सांसद हैं। डेगेल होटोरा ने एक बयान में कहा कि अपने प्रमुख रब्बियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद और पवित्र येशिवा छात्रों जो लगन से अपने अध्ययन में लगे हुए हैं, उनकी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए सरकार की तरफ से अपने कमिटमेंट्स के बार उल्लंघन के बाद गठबंधन और सरकार से अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टियों ने तर्क दिया है कि येशिवा छात्रों को छूट देने वाला विधेयक 2022 में बने गठबंधन में शामिल होने के उनके समझौते में एक प्रमुख वादा था। गोलकनॉफ के प्रवक्ता ने साफ किया कि यूनाइटेड तोरा यहूदी धर्म के कुल 7 नेसेट सदस्य सरकार छोड़ रहे हैं। बता दें कि फार राइट एमपीज लंबे समय से सैन्य भर्ती विधेयक के मुद्दे पर गठबंधन छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। गाजा में जारी युद्ध के बाद से इजराइल सरकार ने सेना को और मजबूत करने के लिए देश के सभी नागरिकों के लिए सैन्य ट्रेनिंग और कुछ सालों के लिए सेना में काम अनिवार्य कर दिया है। इस कानून के दायरे में येशिवा छात्रों को भी रखा गया है। येशिवा छात्र वो छात्र हैं जो दुनिया के कामों से दूर रहकर सिर्फ अपने धर्म की पढ़ाई करते हैं। फिलहाल इतना ही। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।